वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। आगा शिराज आज हमारे साथ मौजूद हैं। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम एंड गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया, सुबह सुबह तुमने उठाया, हमने तुम्हें उठाया। और वो मैं नहीं, अगर देखा जाए तो हम आप लोग को उठाते हैं सर। वो कैसे सर, अगर हम नहीं होंगे तो आप कैसे उठेंगे? अच्छा, वो उठाना तो वो हमने आपको उठाया है। एग्जैक्टली नहीं। आगा शिराज का सवाल बहुत बड़ा सवालिया निशान था और मैंने रुबैका ने बैकअप सोच लिया था। मैंने कहा 15 मिनट रुबैका तू मेरा इंटरव्यू करी, 15 मिनट मैं तेरा इंटरव्यू करूंगा। सुबह सुबह उठना लेकिन इस्लामाबाद में, खासतौर पे पंजाब में, ठीक है, नॉट ओनली इन इस्लामाबाद, पंजाब में सुबह का उठने का मतलब यह है कि आपने अपनी जिंदगी के 10 साल और गुजार लिए। सर, आपकी जिंदगी 10 साल और आगे चली जाएगी। वो कैसे? सर, यहाँ के एयर जो है वो आपको 10 साल की जिंदगी, और देखिए जिंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है। हाँ, लेकिन यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, जो एयर है सर, वो आपको 10 साल और जिंदगी देती है। यानी वो जो नेचर से जो आप सुबह उठ के कनेक्ट करते हैं। अच्छा, दुनिया जब मेन स्ट्रीम एक्टिंग में, मॉडलिंग में, शोबिज में आना चाहती है तो वो रुख करती है कराची का। कराची हमारे मेन हब है इंडस्ट्री का, शोबिज का। ये इधर उलट काम हो रहा है, नाम बना के काम करके अब तुम इस्लामाबाद आ गए हो। क्या रिटायरमेंट? ना सर, एक्टिंग। ये बाल तो असली काले लग रहे हैं मुझे। नहीं, असली हल्का फुल्का कलर करता हूँ, हल्का फुल्का। अच्छा, तौसीफ भाई, है होता ही है, हमारे एक बहुत बड़े एक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी, शहजाद नवाज, ठीक है। उस शख्स को मैं अपना टीचर से मानता हूँ, ठीक है ना। वो किसी भी सब्जेक्ट्स में हो, कोई भी हो। शहजाद भाई के पास मैं 2 साल पहले गया था, कोविड के दरमियान। एक फेज ऐसा आया था बड़ी टेंशन वाला मुझ पे ना, वो हर किसी पे आता है। तो उन्होंने कहा जब तू लाहौर आए ना आगे, तू मेरे पास ज़रूर आना। मैंने ठीक है। उन्होंने कहा तू पंजाब के किसी शहर में शिफ्ट हो जा। मैंने वजह, कहते एक तो हिजरत में बरकत है, ठीक है, नंबर 1, ठीक है। एक हिजरत की मैंने कराची टू इस्लामाबाद। दूसरी चीज़ उन्होंने बोली कि जिस जगह की ज़मीन सरखेज़ होती है इतनी, जिस जगह की जमीन इतनी जरखेज है, वहां का बंदा भूखा नहीं मर सकता। सर, ये बात मुझको मतलब यहाँ पे इस्लामाबाद नहीं, लेकिन यहाँ का माइनस पॉइंट मुझे बताओ, क्या ऐसी कौन सी चीज है जब कराची की याद आती? कुछ भी नहीं, अब लिटरली कुछ भी नहीं। ये तो बहुत ही दुखी किस्म की स्टोरी है। सर, मैं ये बता रहा हूँ ना, मैं एक लिखूंगा किताब अपनी जिंदगी पे, जरूर लिखूंगा एक, अगर कभी टाइम मिला तो, और उसमें सबके बारे में लिखूंगा कि जिन्होंने मेरे साथ अच्छा किया, जिन्होंने मेरे साथ बुरा किया। लेकिन मेरे जो एक उस्ताद हैं, सूफी साहब, ठीक है ना, उन्होंने मुझे कहा, कल मैं बैठा हुआ था उनके साथ, उन्होंने कहा आगा माफ़ कर दे सबको, तेरी दुनिया तुझे कदमों पे तुझे मिलेगी। अच्छा, जिस दिन तू लोगों को माफ़ करना सीखेगा ना, तुझे तेरा चाह तुझे तेरे कदमों पे मिलेगा। बड़ी खूबसूरत और ये बड़ी काम की बात है वैसे। और कल मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं अभी। कल मैंने नियत की है गाड़ी में बैठ के कि अल्लाह ताला जिन्होंने मेरे साथ जो भी कुछ किया, मैंने उन सबको माफ़ किया। 10 मिनट के बाद मुझे कॉल आती है और मेरे इतना बड़ा काम हो गया जो मैं तकरीबन 6 महीने से अटका हुआ था। वाह। तो वो कहते हैं ना कि अल्लाह कहता है ना कि तू मेरे कामों में लग जा, मैं तेरे कामों में लग जाऊंगा। माफ़ करना मुश्किल है बहुत। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नबूवत कैसे मिली? खाने पे बैठे हुए थे अपने बच्चों के साथ, हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम। छोटे तो उन्होंने पूछा, बाबा आपको नबूवत कैसे मिली? कह रहे मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ 3 काम किए, मेरे रब ने मुझे नबूवत दे दी। कहते हैं क्या? कह रहे जो मुझे बुरा भला कहता था ना, मैं उसको हमेशा माफ़ कर देता था। जो मुझे मारने की कोशिश करता था, मैं उसके आगे हाजिर हो जाता था। और जब भी मैं दस्तरखान पे बैठता था, मैं अल्लाह से दुआ मांगता था कि अल्लाह कोई मेहमान भेजे जिसके साथ मैं खाना खाऊं। ये तीनों काम किए मैंने, मेरे रब ने मुझे नबूवत दे दी। मुझे बताओ कि जो तुम्हारा क्रिकेट शिकेट वाली कहानी है उस तरह के काम का बंदा तो कभी स्ट्रेस में जा ही नहीं सकता। तुम इतने मतलब स्ट्रेस में रहे और टेंशनों में रहे और हिजरत कर ली और लोगों को माफ कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ। यार स्पोर्ट्स के अंदर हो, हैप्पी जिंदगी गुजार। नहीं, क्रिकेट चल रही है। अच्छा सर, क्रिकेट चल रही। अभी हमारे CPL हुआ था, क्रिकेट प्रीमियर लीग जो हुआ था, माशाल्लाह से हम लोग जीते फाइनल, ठीक है। और हमारी वो टीम थी कि जिसे नहीं कहते कि
अच्छा यार चलो यार इस टीम को भी डाल दो, बच्चे हैं डाल दो इस टीम को भी। मुझे मेरी मदर की वजह से, मेरी मदर की तबीयत खराब हो गई थी, तो मैं एक मैच नहीं खेल पाया, ठीक है। वो मैच हम हार गए, ठीक है। हमारे पास सिर्फ 4 लड़के थे और बाकी पकड़ धकड़, ठीक है, पकड़ धकड़। अच्छा, ये पकड़ धकड़ का इस मानों में इस्तेमाल मैंने पहली दफा सुना। ये पकड़ धकड़, या तू भी आ जा खेल ले, बस हमें टीम कंप्लीट करनी। ठीक है। मुस्तफा जाहिद बंदे पूरे कर। हाँ। मुस्तफा जाहिद सिंगर हमारा यार। लेकिन उसमें कोई ऐसा तो नहीं था ये बड़े लड़के ले आए, ऐसा वाला सीन सुन तो ले, ये आखिर में आएगा ये यार, ये बड़े लड़के लेकर आए, हम नहीं खेल रहे इनके साथ। अच्छा हुआ ये, मुस्तफा की कॉल आई मुझे, यार आगा तेना आने नहीं आना। मैंने कहा मेरी मदर की तबीयत खराब है, मैं क्या करूं। अच्छा, लेकिन कमिटमेंट की हुई थी मैंने, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ था मैंने, अगर मैं नहीं खेलता मुझे पेनल्टी पे करनी पड़ती। मैंने डॉक्टर से पूछा, मैंने कहा सर ये मेरे साथ प्रॉब्लम। अच्छा, हमारी फील्ड ऐसी है, इवन के आप भी, कि हमारी फैमिली पीछे चली जाती है, शोबिज़ आगे आ जाता है। क्यों? कि उस सामने वाले बंदे के ना लाखों करोड़ रुपए लगे हुए होते हैं, एक बंदे की वजह से कितना नुकसान होता है। ये चीज़ जो शोबिज़ की फैमिली वाले बहुत कम लोग जो समझते हैं, और जो समझते हैं वो कहते हैं, तो डॉक्टर्स ने कहा नहीं आका आप जाओ, हम लोग यहाँ पे हैं इनके साथ, हम उनके वो केयर कर लेंगे। तो उसी भाई यकीन करें, पूरी टीम ने दुआ की कि यार अच्छा प्लेयर अच्छा हूँ मैं, आई एम अ वेरी फास्ट बॉलर, ठीक है, बैट्समैन अच्छा हूँ, फील्डर बहुत अच्छा हूँ मैं, ठीक है, ये कुदरत की तरफ से, प्यारा भी बहुत हूँ मैं, तो नज़र भी लगती है मुझको, ठीक है, अंगूठा भी टूटा हुआ है मेरा भी। मैं जिस दिन लैंड किया हूँ होटल में, ठीक है ना, एक तो वो कहते हैं ना कि वार्म वेलकम होता है, कि लग रहा है कि यार जैसे कोई यार शाहरुख खान आया है यार आगा। अच्छा हराम हो, जो 4 मैचेस खेले, चारों में जो बैटिंग आई हो मेरी, वजह वो मैं आपको बाद बताऊं। अच्छा, अब बाकी इतना अच्छा खेले होंगे कि तुम्हारी बारी नहीं आई होगी। हमारे सिर्फ 2 आउट होते थे और हम लोग मैच जीत जाते थे। और लिटरली जो टीम होती थी ना कि यार नहीं ये टीम जीतेगी, अच्छा उसमें कराची, लाहौर, पेशावर, इस्लामाबाद, कोयटा, ये 5 टीमें थी और पिंडी। प्लान ये हो रहा था कि कराची और लाहौर का फाइनल होगा, लेकिन ये पकड़ धकड़ टीम थी ना, वो पहुंच गई फाइनल में, और फाइनल किससे हुआ? पिंडी से। इस्लामाबाद और पिंडी का फाइनल हुआ और हम जीत गए। अच्छा, फिर उस दिन बारिश हुई, इतनी तेज बारिश हुई कि 7 ओवर का मैच हो गया। पीसीबी ने कहा कि हम 7 ओवर का मैच करेंगे, हम 20 ओवर्स का नहीं कर सकते। 7 ओवर में हमने 92 बनाए और हमारे से 2 खिलाड़ी आउट होते। तुम्हारी बारी नहीं आई। मेरी बारी फिर नहीं आई। वो प्यारा आगा जो है बस आ ही नहीं सका। लेकिन सर जो एक वो होता है ना कि यार रोब और दबदबा, यार आगा है, जैसे शोएब अख्तर होता था। सर वो ना भी खेले ना, वो खड़ा भी होता था ना ग्राउंड में, तो सामने वाली टीम जो होती है ना उसकी थोड़ी पुप्पू होती थी, अब यार ये बॉल ही ना कराए। तो एंड में फिर जॉन रेम्बो कैप्टन थे उस टीम के, वो उन्होंने फिर बड़ा अच्छे बड़ी वही वाली बात, यार ये बड़े लड़के लेकर आए, ये बड़े लड़के लिए। लेकिन बहुत अच्छा वो इवेंट रहा और मैं इस्लामाबाद शिफ्ट हो गया हूँ। अब तुम्हें कैसे, अगर तुम्हें अंदर से एक्टिंग निकलती है या अंदर से क्रिकेट निकलती है, अंदर से क्या पैशन किसका है ज्यादा? गिवन अ चॉइस, उधर जाओ या उधर जाओ। एक्टिंग क्योंकि एक्टिंग की ही वजह से ये सारी चीजें मिली। अगर मैं एक्टर ना होता तो शायद आज मैं पायलट होता। अच्छा, यस, फाइटर पायलट। ग्रेड 8 में मैं फाइटर पायलट बनना, एयरफोर्स हो गया था, मेरा क्लियर हो गया था, एग्जाम सारा क्लियर हो गया था, और सरगोदा या सियालकोट का था मेरा जाने का, लेटर आ गया था वहाँ से। लेकिन अम्मा ने मना कर दिया, ना मेरा एक ही बेटा, मैंने नहीं जाने देना। लेकिन वही ख्वाब आज मेरा बेटा उसको पूरा कर रहा है। अच्छा, माशाल्लाह। आमिश जो है उसको मैं डॉक्टर, और किसी भी फोर्स में, चाहे वो नेवी हो, चाहे वो एयरफोर्स हो, चाहे वो पाकिस्तान, वेरी गुड, उसका डॉक्टर। कितना बड़ा है, क्या उम्र है? ही इज 13 राइट नाउ। अच्छा, हाँ। नहीं तो मैं ये जो है मेरा बेटा है वो है, मैं उसको ओदे को पूछा है कि वो बेचारा खुद क्या करना चाहता है। साइंस में वो बहुत आगे है। उसका शौक है डॉक्टर बनने का या फोर्सेस में जाने का। आज जाके पूछ लेना, बच्चों से पूछ। अच्छा, पता है उसको अब चीजें क्रिएट करने का बड़ा शौक है। ठीक है। और वो ऐसी चीजें क्रिएट कर लेता है कि मैं थोड़ी देर के लिए ना दंग रह जाता हूँ। मैंने बोला आमिश यू डिड दिस, कहता यस डैडी।
और मैं और मेरी वाइफ यूँ देख रहे होते हैं ना, मैंने कहा यार कैसे हम नहीं समझ सकते उसको लोगो देते। अच्छा वो लोग जो अभी देख रहे हैं अपने बच्चों को लोगो दें, मुझे तो जो ज्वाइनिंग करके बनाते हैं लेगो लेगो हाँ, क्या कहलाता है वो जो, जी बिल्कुल, लेगो मुख्तलिफ ब्लॉक्स को जोड़ के आप चीजें क्रिएट करते हैं, वो दें अपने बच्चों को। हाँ, उससे आपको आइडिया होगा कि आपका बच्चा क्या बनना चाहता है। ओके, वो जिस तरह की चीजें क्रिएट करेगा, Yes. इसका मतलब उसके नफ्सियात के अंदर वो ही है। अच्छा वो क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉनिक के गैजेट्स बनाता है। अच्छा, कभी कोई स्पेस की चीज बना लेगा, साइंस से रिलेटेड वो सारी चीजें बनाता है। और टीचर कहती हैं कि हमें इसको पढ़ाने की जरूरत नहीं होती साइंस, आई डोंट नो इसके दिमाग से कहां से आता है। आज तक हमने उसको साइंस का सब्जेक्ट कहता है डैडी लिव इट, मैं खुद पढ़ लूंगा। तो इसका मतलब है कि उसके अंदर बेसिकली यस साइंटिस्ट है, साइंसी वो ऐसा कुछ करके दिखाएगा ना पाकिस्तान के लिए, इनको लगा पता जाएगा। इंशाल्लाह एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। राइजिंग पाकिस्तान में आगा हमारे साथ मौजूद है, आगा शिराज। गपशप का सिलसिला जारी है। अभी कुछ देर पहले उन्होंने खुद से अपने बारे में एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, मैं बहुत प्यारा हूँ। ब्रेक के बाद मैं इनसे जानना चाहूँगा, इनको सबसे पहले माँ बाप, बहन भाइयों, फुफ्फो ताया चाचा के बाद जब थोड़े बड़े हो गए, घर से बाहर निकले, कॉलेज यूनिवर्सिटी की शक्ल देखी, तो प्यारा सबसे पहले किसने कहा था, ये हम जानेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। आगा शिराज कुछ देर पहले हमारे साथ मौजूद थे। अभी ब्रेक के दौरान स्टूडियो से उठ के चले गए। उनकी जगह एक मासूम सा बच्चा कॉलेज का स्टूडेंट आके बैठा है, जिसको टीचर ने भी डांटा है, अम्मा भी डांटती हैं, उसको के बैठने भी नहीं देते जैसे वो बैठना चाहता है। और उन टीचर का नाम है मुकेश। मैं यूँ हो जाता, कहता नहीं आगे यूँ हो जा। अब मैंने बोला मैं ऐसे ही बैठूंगा, पूरे शो में ऐसे ही बैठूंगा मैं। मतलब इतना बड़ा कैमरा हम लेके आए जिसमें पूरा आगा, ये नहीं मैं कह रहा पूरा है, मतलब कहाँ पे हूँ मैं। एक मिनट बोलने दे मुकेश को, जो बोलता है मुकेश को बोलने। अच्छा मुकेश जो है बड़ा प्यारा हमारा, एंजॉय करो तुम, बस खत्म बात है ना। मैं मुकेश, अब तुम बोलते रहो, मैं जैसे मेरा दिल करेगा मैं वैसे बैठूंगा। देखो ईयर पीस मेरे कान में है, तुम एंजॉय करो, जो भी है बर्दाश्त मैं करूंगा। बट डन हो गया बिल्कुल। अच्छा मैं एक चीज जरा करूं, जब मैं आया था ना इनकी ड्रेसिंग मुझे अच्छी लगी थी, तो मैं भी जरा यूं होके बैठूं। ओए होए होए मुझे ये सॉक्स अच्छा हुआ ये कि ना, अच्छा कहाँ है, हाँ वो आ रहा है तो हाँ सुबह ना मुझे सॉक्स मिल नहीं रही थी, सुबह ना। अच्छा ये मैं बेटे की पहन के आ गया हूँ मैं। अच्छा एक तो सुबह सर्दी यहाँ की, अब मुझसे हिला नहीं जा रहा। अच्छा उसकी आज कोई पीटी या पीटी फिजिकल ट्रेनिंग, वो अपनी सॉक्स रख के गया था, मैं उसकी पहन के आ गया हूँ। इस वक्त तो अब्बा को याद कर रहा होगा, वो बहुत दिल से उसके दुआएं निकल रही होंगी। मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या पहनूं, मैंने चला रेड सॉक्स पहन के चला जाऊं। और वो इतनी अच्छी लग रही है इसलिए कि तुम्हारे जैकेट के ऊपर ये जो लोगो है, इसका जो रेड है वो उसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। तो भाई मेरे शो में सॉक्स भी रेड है। हाँ एग्जैक्टली, मेरे शो में कोई आए और वो सॉक्स कलर्ड सॉक्स नो, ये तो हो नहीं सकता। मतलब अच्छा अब नेक्स्ट शो मुझे बता दे, मैं येलो पहन के आऊंगा। अच्छा मेरे येलो, अच्छा मेरे पास डिफरेंट किस्म की हैं सारी। अच्छा मेरी नहीं है बेसिकली, वो आमिश की है। अब आमिश माशाल्लाह हेफ्टी है थोड़ा सा, मतलब यहाँ तक आता है, तो उसके सॉक्स जो है वो मुझे आ जाती है। ओके तो बस मैं वो अपने नहीं यू आर लुकिंग ग्रेट मेरी जान। बस ये तेरा अपना स्टूडियो है, अपना शो है, तो रिलैक्स कर, जिस तरह मर्जी बैठने। क्या ला दे यहीं पे। अच्छा ब्रेक से पहले जो हम बात कर रहे थे, वो प्यारा वाली बात, ये किसने, आईने ने बताया था कि मैं बहुत प्यारा हूँ, मुझे टीवी पे जाना चाहिए? किसी हमसाए में कोई खाला रहती थी, उन्होंने कहा था? प्यारा का लफ्ज तुम्हारे लिए सबसे पहले किसने इस्तेमाल किया? मेरी मैडम ने। अच्छा व्हेन आई वाज इन क्लास 6 तो मुझे थिएटर करने का बड़ा शौक था। मुझे जो ये एक्टिंग का जो कीड़ा था ना, ये बचपन से था, फ्रॉम स्कूल लाइफ। थिएटर में बहुत करता था। तो मेरे जो नाजमा अत्तर हमारे सिविल एविएशन की प्रिंसिपल थी, मैंने कहा था शिराज तुम इतने प्यारे हो, तुम एक्टिंग क्यों नहीं करते? ओहो बस वो लफ्ज, ओहो वो लफ्ज आज तक मेरे जहन में, मुझे उन्होंने हूँ नहीं मैं प्यारा, लेकिन मुझे उन्होंने प्यारा बना दिया। नहीं तुम प्यारे हो, हूँ मैं। देखें आप लोगों को हो गया आइडिया, इस बंदे ने खुद बोलते मैं प्यारा हूँ, बस सही है। मैं ये बुलवाना था आपसे। नहीं मैंने तौसीक कर दी तुम बिल्कुल। अच्छा तो उन्होंने कहा कि तुम बहुत प्यारे हो, तुम और करते। वो मेरी मैडम अगर देख रही हैं, नाज़मा अत्तर साहिबा, अस्सलाम वालेकुम, ये उनकी बदवा थी। है? हाँ मैं ये कहता हूँ,
उन्होंने कहा था कि जब मेरा फर्स्ट थिएटर था, मैंने किया था थिएटर, शेक्सपियर का कोई प्ले था, अच्छा, उस पे किया था, और उन्होंने मुझे कहा था कि हो ना हो शिराज, वन डे तुम अदाकार जरूर बनोगे। ओए होए होए। और वो आज तक मुझे वो उनकी दुआ याद है, लिटरली। तो आज मैं बस समझिए मैडम नाज़िमा अतहर की वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ। लेकिन तुमने कहा कि वो ये बद्दुआ थी, तो वो जो तुम्हारे एक्टर की जिंदगी वैसे टर्बुलेंट होती है ना। एग्जैक्टली, क्योंकि वो जैसे रिक्शों के पीछे नहीं लगती, जिसको माँ की बदवा वो रिक्शा चलाता है। तो वही वाली है ना। तो बस अच्छा, आजकल के जमाने में फेम को लेके चलना बिल्कुल एक, बस आप समझे कि रस्सी पे चलने वाली बात है। ये जो फेम है ना तौसीक भाई, ये बड़ी खतरनाक डोर से बंधी हुई है, और ये वो डोर है जो नजर नहीं आती। इसको आप ही को तोड़ना है और आप ही को इसको लेके आगे चलना है। ये एक रबड़ की तरह है। अच्छा, कि ये खिंचती जाएगी, खिंचती जाएगी, खिंचती जाएगी, खिंचती जाएगी, एक वक्त ऐसा आ जाता है पटाख ये और ऐसी जोर से चोट लगती है। जैसे कि आप देखते हैं हमारे कुछ एक्टर्स, सर लिटरली एक्टिंग एक ऐसी चीज है, अगर आप नहीं करेंगे सर आप पागल हो जाते हैं, बंदे का दिमाग माउफ हो जाता है। जैसे कि पैसा पड़ा हुआ है एक बंदे के पास, अरबों रुपए, अगर उसको खर्च नहीं करने आएगा ना तो वो गलत जगहों पे खर्च करेगा, बर्बादी भी हो सकती है, तबाह बर्बाद कर देगा अपने पैसों को। इसी तरह एक जो जिस बंदे का दिमाग है जो चलता है, अगर वो अपना दिमाग ना चलाए उसका दिमाग माउफ हो जाता है, वो पागल हो जाता है कि ये जो अंदर जो एनर्जी है वो कैसे बाहर निकाले। ठीक है। इसी तरह एक्टर का है कि शोहरत जो है उसको सर फेम एक ऐसा नशा है कि सिवाय मौत के उसको कोई टाल नहीं सकता। एक फेम और एक पैसा, ये वो नशा है कि सिवाय मौत के इसको कोई टाल नहीं सकता। आप देखें कितने बड़े बड़े लोग, इवन कि मुझे ऐसा होता है कि मैं कहीं जाता हूं मुझे कोई नहीं पहचानता ना, मैंने बोलता है यार अल्लाह ताला क्या यार ये बंदा मुझे नहीं पहचान, लिटरली होता है कभी कभार, लेकिन अब मैं इस चीज को यूज्ड टू हो चुका हूं। नहीं, ऐसे आपस की बातें अगर किसी ने नहीं पहचाना तो इसमें मसला क्या है? नहीं सर, ये एक साइकी है इंसान की। अगर ये कोई कहता है ना कि यार नहीं यार खैर नहीं पहचाना तो नहीं, दिल में कहीं ना कहीं किसी ना किसी कोने में उसको फील होता है यार क्यों नहीं पहचाना। तुम अदाकारी पहचानवाने के लिए करते हो, मैं फेम के लिए करते हो? अगर देखा जाए सवाल बड़ा मुश्किल है कि मैं अदाकारी क्यों करता हूं। ये आज तक किसी ने किया नहीं सवाल, ये मुझे बड़ा मजे का लगा कि मैं क्यों करता हूं अदाकारी। पता नहीं, हाँ ये तो बड़ा सवाल है। एक तो शौक है मुझे एक्टिंग करने का, और एक्टर जो होता है ना, नहीं दिमाग घुमा दिया सर आपने, लिटरली दिमाग घुमा दिया। चाय पी के आसान से सवाल कर लेते हैं। हाँ। इसका जवाब आएगा बड़ा मजे का। अच्छा, लेकिन अभी जब आएगा तो आ जाएगा, कोई बात नहीं, जरूरी थोड़ी जवाब दो। एक्टर जो होता है ना उसको अपने आप को वो पोर्ट्रे करना होता है वो जो खुद नहीं है। मैं आगा शिराज बन के एक्टिंग नहीं कर सकता। कुछ लोग कहते हैं यार हमें एक्टिंग करना है, मेरे पास आते हैं कुछ बच्चे कहते हैं आगा भाई हमें एक्टिंग करना है। मैं उनसे सिर्फ एक सवाल करता हूं, मैंने अपने आप को तुम चेंज कर सकते हो, अपनी जात को चेंज कर सकते हो? नहीं मैं कैसे करूंगा, मैंने छोड़ दो, तो एक्टर बन ही नहीं सकते। एक्टिंग के दुनिया में टोटल कितने लोग हैं? 7 अरब के करीब लोग हैं सर। एक्टिंग के 7 अरब सब्जेक्ट्स हैं। अब इस स्टूडियो में 12-13 लोग बैठे हुए ना, मुझे अगर कोई कहे एक्टिंग में कि तो आपने तौसीक हैदर साहब की एक्टिंग करनी है, मुझे आपको पढ़ना होगा, आपका बैठने का स्टाइल, आप पीने का स्टाइल। मुझे कोई कहे जो पीछे डीओपी खड़ा हुआ है कैमरे के पीछे, यार आपको डीओपी बनना है, मैंने डीओपी की पूरी बॉडी लैंग्वेज देखी हो कि वो खड़ा कैसे होता है, वो बात कैसे करता है, वो हाथ की मूवमेंट कैसी है। फिर अगर एक प्यून है जो मुझे चाय ला के दे रहा है, उसके एक्सप्रेशंस कैसे हैं कि वो एक्टर को देख के क्या वो आ कैसे रहा है, वो बात कैसे कर रहा है। सही दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम है जिसे कहते हैं एक्टिंग, जिन्होंने लोगों ने बड़ा आसान बना के रखा हुआ है। क्लीन शेव करनी पड़े किसी कैरेक्टर के लिए कर लो? नहीं करूंगा, कभी भी नहीं करूंगा। मैंने बड़े प्लेस छोड़ दिए, क्लीन शेव नहीं कर। नहीं, मैंने अभी एक ऐसा प्ले छोड़ा है जिसका नाम है सलाउद्दीन अय्यूबी।
जो बन रहा है अभी, ठीक है, उसके लिए सिलेक्ट हो गया था, लेकिन मैंने वो प्ले छोड़ दिया। और अगर तौसीक हैदर बन, अभी तुमने खुद ही कहा तौसीक हैदर, तो उसके लिए तो फिर क्यों तौसीक हैदर दाढ़ी में नहीं कर सकता काम? नहीं, क्यों भाई? अगर मेरे पर नहीं जरूरी है तौसीक हैदर के लिए मेरा किरदार करना है तो फिर मुझे रखनी पड़ेगी ना, दाढ़ी साफ करनी पड़ेगी। पैसे का ज्यादा देंगे तो करूंगा। अच्छा, इसका मतलब है दाढ़ी उतारने की भी कीमत है आगा सर। तो तुम ये मत कहो कि कभी नहीं करूंगा, नहीं, पैसे अच्छे मिलेंगे तो करूंगा। इसका मतलब है, अभी तुमने कहा कि मैं क्लीन शेव कभी नहीं कहूंगा, अभी पैसा बीच में आ गया तो तुम कह रहे हो क्लीन शेव कर लूंगा। सियासी जवाब, सियासत है ना, अंदर थोड़ा सा कीड़ा है ना सियासत का, तो करना पड़ेगा ना। पैसा एक ऐसी चीज है। मेरा तो ख्याल है अगर तुम्हें सर भी शेव करवाना पड़े प्रोफेशनली तो वैसे अगर देखा जाए एक्टर की अपनी लाइफ नहीं होती। हाँ, एक्टर की जो लाइफ होती है वो होती है प्रोड्यूसर डायरेक्टर की। वो एक खिलौना है exactly. जो नाच रहा है। एग्जैक्टली पैसा फेंक तमाशा देख। पैसे का सीन बड़ा है भाई आगे की जिंदगी में। चल बस वो उधर भी कितने अरबों का भी वो एक तुमने मिसाल दी थी, यानी हर मिसाल में मनी मैटर्स आ जाते हैं, विच इज गुड। आई मीन आई एम नॉट सेइंग सर, ये फैक्ट है, ये फैक्ट है जिंदगी का। हर इंसान यहाँ पे पैसे के लिए काम कर रहा है। अगर वो कहता है ना कि नहीं यार मैं पैसे के लिए, तो वो सर झूठ बोल रहा है। अच्छा, बगैर पैसे के आपके घर। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, ये बात जो मैं समझ रहा हूँ, तुम तो बहुत ही ब्लंट अंदाज में कह रहे हो, लेकिन जनरली जो लोग कहते हैं ना यार वो बड़ा मनी माइंडेड है, मेरा ख्याल में ये एक नेगेटिव चीज़ नहीं है। आप अच्छा पैसा, अच्छी अपनी वैल्यू लगवाना हर एक का हक है। आप टैक्सी में बैठते हैं ना, तो टैक्सी ड्राइवर भी आपसे 150 की हैगलिंग करता है। वो कहता है नहीं भाई जी 400 रुपये लगेंगे अनारकली जाने में। आप कहती हैं नहीं भाई तो 300 तो मैं गई सा कल। तो ये क्या है? तो वो टैक्सी ड्राइवर मनी माइंडेड हो गया? नहीं, वो अपनी वैल्यू लगवा रहा है, और ये हर एक का प्रोफेशनली। सर आपके घर में चूल्हा बंद होगा ना तो आपने ही जलाना है, बाहर आके नहीं जलाएगा। एग्जैक्टली। बस अगर थैंक यू वेरी मच, बड़ा मजा आया। हाँ देखना यार, आधा घंटा गुजरने का पता भी नहीं लगा, कितनी मजे की गप लगी लाल जुराबों के साथ आगा शराज की। छुपा ले नजर लग। ऑल द बेस्ट, जीते रहो। थैंक यू एंड वेलकम टू इस्लामाबाद। आप हमारे अब शहर के बासी हो गए। बस आई एम ऑलवेज देयर। कभी बोर हो रहे हो, कराची की याद ताज़ा करनी हो? नहीं सर, अब नहीं जाना कराची। अच्छा, उफ अल्लाह, नहीं जाएंगे, ये नहीं जाएंगे। हाँ। लेकिन अभी इस्लामाबाद को एंजॉय करना है सर। हाँ। इस्लामाबाद की जो सुबह सुबह उठ के जो ठंडी हवाएं, फिर रात को मूंगफली गरम गरम, चाय के साथ पकौड़े खाना, बारिश होना, सर ये वो कराची में नहीं है। अभी आ रही है बस, अब आगे दिसंबर जनवरी बारिशें और सर्दियों की बारिशें पिंडी की एंजॉय कराएंगे तुम्हें। थैंक यू वेरी मच आगा शराज, ऑल द बेस्ट, जीते रहो आप। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने राइजिंग पाकिस्तान के आज के स्पेशल एपिसोड में मेरा और रेबेका अब्दुल का साथ दिया। मुख्तलिफ सेगमेंट्स, कुछ नए कुछ पुराने, कुछ रिफ्रेश होके वो जो गाड़ियाँ आती थी ना जी 86 मॉडल रिकंडीशन, दुबई रिकंडीशन 93, तो कुछ इस तरह के सेगमेंट्स भी हैं हमारे के जो है पुराने, लेकिन हमने नए रिफ्रेश तड़का लगाया है। कल से कुछ नए सेगमेंट्स भी आपके लिए लेकर आएंगे। बच्चों को जाते जाते खुशखबरी सुना दूँ कि आपकी पुरजोर फरमाइश पे पाकिस्तान टेलीविज़न PTV ने और राइजिंग पाकिस्तान ने फैसला किया है कि हम अब हफ्ते में 2 दिन आपको सुबह सुबह राइजिंग पाकिस्तान में कार्टून्स भी दिखाया करेंगे। तो जो मुस्तनसर तारड़ साहब कहा करते थे ना टून कार्टून, तो वो भी कल परसों से सिलसिला शुरू होने वाला है। ऑल द बेस्ट, खुश रहिए, जिंदगी रही, फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़।